नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ऑब्वियसली अच्छे होंगे। चलिए, ये 2008 का पार्ट 2 है। ये करते हैं क्वेश्चंस अच्छे हैं। मैं एक बार में आपको करा रही हूँ, थोड़े थोड़े लेके। चलिए, पहला है 17th क्वेश्चन है। द 8-bit DAC मतलब डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर प्रोड्यूसेस 1 वोल्ट फॉर अ डिजिटल इनपुट। ये आपका डिजिटल इनपुट है। व्हाट इज द लार्जेस्ट आउटपुट इट कैन प्रोड्यूस। देखिए, आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा कि जो आउटपुट पूछ रहा है, देन आउटपुट इज इक्वल टू रिजोल्यूशन इनटू डी। डी इज व्हाट? डी इज द डेसिमल वैल्यू। बेस 10 मतलब डेसिमल वैल्यू। तो मैं इसको रिजोल्यूशन इनटू बेस 10 भी लिख सकती हूँ। अब यहाँ पे देखिए, आउटपुट आपको कितना दिया है। दिस इज योर आउटपुट 1 वोल्ट, सो इट विल कम आउट टू बी 1 एंड दिस इज रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन आपको नहीं पता है, और जो आपको दिया हुआ है 8-bit इनपुट, जब आप देखिए कितना होगा ये 8 4 2 1 16 32। दिट इज इसी तरीके से होगा ना, इसका डबलिंग ऐसे ही होगा ना। तो देखिए 32 प्लस 16 इज हाउ मच? 48। 48 प्लस 2 50। तो ये आपका 50 हो गया। तो रिजोल्यूशन कितना है आपका 1/50। अब आप देखिए, फुल स्केल वोल्टेज निकालना है। लार्जेस्ट आउटपुट वोल्टेज मतलब दिस इज योर फुल स्केल वोल्टेज। दिस विल बी इक्वल टू दिस रिजोल्यूशन इनटू, अब आप कह सकते हैं 8-bit DAC कह रहा है ना ये, n इज इक्वल टू 8। जरा 2 टू दी पावर 8 कीजिए, कितना होगा? दिस विल बी 16। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 इंटू 16, दैट इज 256। यही होगा ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो आपका फुल स्केल वोल्टेज होता है, दैट इज रिजोल्यूशन इज इक्वल टू 2 टू दी पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे रिजोल्यूशन अगेन दिस इज 1/50 एंड दिस इज 2 एंड n की पावर कितनी है 8 माइनस 1। तो ये 1/50 हो गया इंटू 255 हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा ये 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5.1। तो आपका आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फास्टेस्ट एडीसी अमंग द फॉलोइंग। ये आपका होमवर्क है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिएगा, मैं कई बार बता चुकी हूँ। द मॉड नंबर नेक्स्ट है। द मॉड नंबर m, मॉड नंबर इज डिनोटेड बाय दिस m ऑफ ए जॉनसन काउंटर विल बी ऑलवेज इक्वल टू, एक्चुअली यहाँ पे डैश है, ये डैश है, will be always equal to dash the number of flip flops used. See, मेनली क्या होता है जॉनसन काउंटर में, नंबर ऑफ स्टेट्स जो होती हैं, इट इज ऑलवेज इक्वल टू, विल बी ऑलवेज इक्वल टू ट्वाइस होंगी, यानी कि 2n स्टेट्स प्रोड्यूस करेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय n। ठीक है। तो आपका जो ब्लैंक में आएगा ये होता है 2n। So the mod number, that means this, of a Johnson counter will be always equal to 2 times of n, the number of flip-flops used. Okay. Next है odd parity generator। जो आपका odd parity generator होता है, it uses XOR logic, XOR gate ये use करता है, यही होता है ना XOR gate, A B, तो A XOR B, तो XOR logic ये use करता है। Which type of memory has fast erase and write times? कौन सी मेमोरी में बहुत जल्दी इरेजिंग कैपेसिटी होती है और आप मेनी टाइम्स उसमें राइटिंग कर सकते हैं। सो दैट विल बी इक्वल टू फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी has fast erase and write times. This is one of the feature of the flash memory. Okay. Next है the performance gain that can be obtained by improving some portion of a computer can be calculated using. See, देखिए इस क्वेश्चन में मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि पहले आप ये क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में क्या दिया है, आपसे पूछा है परफॉर्मेंस गेन। ठीक है। दैट कैन बी ऑप्टेन, जब आप कंप्यूटर के किसी पार्ट पर या कुछ पोर्शन पे को आप इम्प्रूव करते हैं, तो इसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शंस दिए हैं मूअर्स लॉ, डिजिक्स्ट्राज एल्गोरिथम, एम्डाहल्स लॉ, मर्फीज लॉ। ये आपका सीओ का क्वेश्चन है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 22 का
इट विल बी ए ऑप्शन, मूअर्स लॉ। ठीक है, क्योंकि मूअर्स लॉ क्या होता है, वेयर द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स, वेयर द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स, और आप कह सकते हैं कि number of transistors per inch square, number of transistors per inch square on integrated circuits on ICs had doubled per year। यह इनकी कैपेसिटी होती है कि हर साल ये जो ICs में नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स पर इंच स्क्वायर होते हैं वो डबल हो जाते हैं, had doubled per year। तो ये मूअर्स लॉ है। फिर आपका एक है डिजिक्स्ट्रास एल्गोरिथम। मर्फीज लॉ, डाहल्स लॉ इतना नहीं पूछते, और ये ऐसे ही कंफ्यूज के लिए दिया है। डिजिक्स्ट्रास एल्गोरिथम होता है कि टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ, इसका मतलब होता है टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन नोड्स इन अ ग्राफ, बिटवीन नोड्स इन अ ग्राफ। कोई भी आपका ग्राफ है, सपोजिंग यही आपका ग्राफ है, ठीक है, इस ग्राफ में नंबर ऑफ नोड्स क्या है, कितनी है, 1 2 3 4। तो जो नंबर ऑफ नोड्स होंगे इनके बीच में जो सबसे छोटा पाथ होगा, ठीक है, वो कैलकुलेट करना, दैट इज योर डिजिक्स्ट्रास एल्गोरिथम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माइक्रो प्रोग्रामिंग रिफर्स टू, सी ऑप्शंस में क्या दिया है, इम्यूलेशन, प्रोग्रामिंग एट माइक्रो लेवल, द यूज ऑफ स्टोरेज टू इम्प्लीमेंट द कंट्रोल यूनिट, और एरे प्रोसेसिंग। पहली बात तो माइक्रो प्रोग्रामिंग क्या होती है, राइटिंग अ माइक्रो कोड फॉर ए माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ए माइक्रो कोड फॉर ए माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, दैट इज हाउ ए प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर शुड बी एबल टू फंक्शन। क्यों हम उसके लिए माइक्रो कोड लिखते हैं, सो दैट हाउ ए माइक्रो प्रोसेसर इज एबल to function properly when it executes machine language instructions, machine language instructions। ओके, तो इसका जो ये तो माइक्रो प्रोग्रामिंग होती है। दूसरा क्या है कि इसने पूछा है इट रिफर्स टू विच प्रोसेस। देखिए, माइक्रो प्रोग्रामिंग में एक पार्ट आता है इम्यूलेशन, इट रिफर्स टू इम्यूलेशन। इम्यूलेशन इज जस्ट काइंड ऑफ इमिटेशन, कॉपी करना। Emulation means होता है refers to the use of a microprogram. This emulation refers to use of a microprogram. MUPM मतलब microprogram on one machine to execute programs on one machine to execute programs originally, to execute programs originally written for another machine। इसका मतलब क्या है, पहले तो आप इस स्टेटमेंट को समझिए। written for other machine, किसी दूसरे मशीन के लिए जो आप ओरिजिनली प्रोग्राम्स लिखे होते हैं, तो ये क्या करता है कि एक मशीन पे जो माइक्रो प्रोग्रामिंग आपने करी हुई है, ये उस प्रोग्रामिंग को दूसरे मशीन के लिए जो प्रोग्राम्स लिखे होते हैं उसके एग्जीक्यूट कराने के काम आता है। दैट मीन्स आप कह सकते हैं इट इज यूज्ड एज एन एड फॉर यूजर्स इन माइग्रेटिंग फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। इंटरप्रिटेशन भी बोल सकते हैं, मतलब ये कॉपी करने के काम आता है कि क्या लिखा है, रिफर्स टू यूज ऑफ ए माइक्रो प्रोग्राम। एक माइक्रो प्रोग्राम का यूज एक मशीन पे होता है टू एग्जीक्यूट, जैसे ये वन मशीन है आपकी, दिस इज योर वन मशीन एंड दिस इज योर सेकेंड मशीन। ठीक है, सो इट रिफर्स टू यूज ऑफ माइक्रो प्रोग्राम। यहाँ पे आपने कुछ लिखा, माइक्रो प्रोग्राम ऑन वन मशीन, एक मशीन पर एक माइक्रो प्रोग्राम का जो आप यूज करते हैं, इसको आप क्या करते हैं, दूसरे मशीन के प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कराने के काम आता है। इट इज यूज टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स फॉर अदर मशीन। ठीक है, तो आपका राइट आंसर इम्यूलेशन होगा। नेक्स्ट है एन एरे प्रोसेसर इज अ, देखिए व्हाट इज एन एरे प्रोसेसर, SIMD, MIMD, SISD, MISD। देखिए ये मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं, अगर आप देखें एरे प्रोसेसर क्या होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेक्टर प्रोसेसर। इसको मैंने आपको बताया भी था कि इसको वेक्टर प्रोसेसर भी बोलते हैं,
ठीक है, विच इज अ सिंगल इंस्ट्रक्शन, जिसमें क्या होती है, एक इंस्ट्रक्शन होती है, एंड मल्टीपल डेटा मशीन, मल्टीपल डेटा मशीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो SIMD होगा, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा मशीन। ठीक है, नेक्स्ट है, dash machines tend to make use of internal resources of the processor, a rich set of the registers in a pipelined organization। इसका जो राइट आंसर होगा रिस्क होगा, reduced instruction set computers। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड्स, लेस एड्रेसिंग मोड्स होते हैं, ओके, लेकिन रिच सेट ऑफ रजिस्टर्स होते हैं, और इंस्ट्रक्शंस कम होती हैं, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शंस होती हैं, लेकिन रजिस्टर्स हाईली होते हैं, काफ़ी हाईली स्टैंडर्ड के होते हैं ना, पाइपलाइन ऑर्गेनाइजेशन होती है इनकी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, दैट विल बी योर सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है, डिफरेंस बिटवीन अ स्विच एंड अ हब। देखिए हब क्या होता है, अ हब इज अ नेटवर्किंग डिवाइस। जो हब होता है ना, इट इज अ networking device that allows you to connect multiple PCs, that allows to connect multiple PCs मतलब personal computers, to a single network, to a single network। एक यही सिंगल नेटवर्क है, इसी नेटवर्क से आप मल्टीपल PCs कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जबकि जो आपका स्विच होता है, स्विच क्या करता है, switch connects various devices together, it connects various devices together on a single computer network, on a single computer नेटवर्क। एक ही कंप्यूटर नेटवर्क पे ये डिफरेंट डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट करता है। यहाँ पे तो मल्टीपल पीसीज कह रहा है, पर डिफरेंट जो स्विच होता है, इट कनेक्ट्स वेरियस डिवाइसेस टुगेदर ऑन अ सिंगल कंप्यूटर नेटवर्क। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कि बोथ आर सेम, ये तो गलत है। स्विच अवॉइड्स फ्लडिंग, ये सही है। हब अवॉइड्स ब्रॉडकास्ट, फॉल्स है, नन ऑफ दी अबव गलत है। हब वैसे ब्रॉडकास्ट करने के काम भी आता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ब्रॉडकास्टिंग मतलब प्रसार करना, जैसे सैटेलाइट सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करता है पूरे अर्थ कवरेज पे, 3 सैटेलाइट्स कैन कवर द होल अर्थ कवरेज। तो इसका जो लास्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है 100 बेस टी। 100 बेस टी रिफर्स टू फाइबर कनेक्टिविटी। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि BNC कनेक्टर्स और सोनेट और ट्विस्टेड पेयर। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ट्विस्टेड पेयर होगा, कि 100 बेस टी जो होता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ इथरनेट। 100 बेस टी इज अ फॉर्म ऑफ इथरनेट, ठीक है, विच कैन एकोमोडेट डेटा ट्रांसफर स्पीड्स, जिसमें जो डेटा ट्रांसफर स्पीड होती है, विच कैन एकोमोडेट डेटा ट्रांसफर स्पीड्स अप टू 100 Mbps, मेगाबिट्स पर सेकेंड, 10 टाइम्स फास्टर देन इथरनेट होता है। जो ये आपका 100 बेस टी होता है, इट इज 10 टाइम्स फास्टर देन इथरनेट। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ASR फ्लिप फ्लॉप। इस क्वेश्चन को करते हैं, चलिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ASR flip flop with a clock input can be converted to a D flip flop using, देखिए अगर मैं इसको ऐसे बनाती हूँ, दिस इज योर फ्लिप फ्लॉप, राइट, SR, ओके, दिस इज QN एंड दिस इज QN बार। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या किया कि इधर D इनपुट लगा दिया। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप एक क्लॉक पल्स लगा दिया आपने, जस्ट आपने एक ऐसे ही क्लॉक पल्स लगा दिया, दिस इज योर क्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पे एक आप क्या कर सकते हैं, हाउ कैन यू कन्वर्ट एन SR फ्लिप फ्लॉप विद अ क्लॉक इनपुट, ये तो गिवन है। इट कैन, इसको आपको डी में कन्वर्ट करना है। तो डी में कैसे कन्वर्ट होगा, जब आप यहाँ पे एक इन्वर्टर लगा देंगे आर में। ठीक है, तो लॉजिक डायग्राम यही है
तो इसका जो राइट आंसर होगा 1 इन्वर्टर। 2 इन्वर्टर तो नहीं लगाया है। द फ्लिप फ्लॉप आउटपुट Q एंड Q बार कनेक्टेड टू इट्स इनपुट्स, ये भी कोई ऑप्शन नहीं, नॉट पॉसिबल, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एन 8 बिट एडीसी हैज अ फुल स्केल इनपुट। ये क्वेश्चन नेट में भी आता है और ये क्वेश्चन आपके हर जगह आता है। ये क्वेश्चन मैं हमेशा स्किप करती थी इसरो वगैरह में, क्योंकि कभी हमें बीटेक वगैरह में करवाए नहीं गए ये। एन 8 बिट एडीसी हैज अ फुल स्केल इनपुट ऑफ 2.55 वोल्ट। ओके, इफ अदर क्यूमुलेटिव एरर्स, क्यूमुलेटिव मतलब मल्टीप्लीकेशन, जो काफी हाई अमाउंट में एरर्स आ जाती है, मल्टीप्लाई होती रहती है। इफ अदर क्यूमुलेटिव लार्ज स्केल में जो एरर्स आती है, इफ अदर क्यूमुलेटिव एरर्स आर 2.55 मिलीवोल्ट, डिटरमाइन द मैक्सिमम एरर। सी, रिजोल्यूशन क्या होता है? दिस इज योर रिजोल्यूशन, स्मॉलेस्ट चेंज इन द इनपुट सिग्नल। दिस इज इक्वल टू फुल स्केल वोल्टेज बाय डेसिमल वैल्यू, मतलब मैं इसको लिख सकती हूँ, दिस इज योर कैपिटल डी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका फुल स्केल इनपुट कह रहा है, तो आपका फुल स्केल वोल्टेज कितना है? 2.55 अभी के टाइम पे। एंड फुल स्केल कहने का मतलब ये है, दिस इज योर 2.55 वोल्ट है ये, सॉरी, यही आपका फुल स्केल वोल्टेज होगा, ये तो एरर की बात कर रहा है ना। एंड जो आपका 8 बिट एडीसी है, ठीक है, आपका डी कितना आएगा? 8 बिट एडीसी, दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि जब आप इसका बेस 10 करेंगे ना, कितना आएगा ये? 8, 4, 2, 1, 16, 32, 64, 128, ये सब आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 255 आएगा, क्योंकि इसने क्या दिया है? 8 बिट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर हैज अ फुल स्केल इनपुट ऑफ 2.55 वोल्ट, दैट इज योर VFS। देखिए, आपको मैंने फॉर्मूला अभी लास्ट क्वेश्चन में कराया था कि फुल स्केल वोल्टेज इज इक्वल टू रिजोल्यूशन इनटू 2 टू द पावर n-1, कराया था ना। ठीक है, और मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जो आपका आउटपुट होता है, दिस इज इक्वल टू रिजोल्यूशन इनटू डी, दैट इज डेसिमल वैल्यू। हमें रिजोल्यूशन पता नहीं है, हमें हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमें पूछा जा रहा है मैक्सिमम एरर। यहाँ पे क्योंकि आपको 8 बिट एडीसी दिया है, तो 8 बिट जब आप इस तरह से निकालेंगे इसका ऐसे, तो इसकी वैल्यू कुछ 255 आ जाएगी। तो ये कुछ कितना हो जाएगा आपका? 0.01। मैं इसको क्या 10 मिली वोल्ट नहीं लिख सकती? 10 इंटू 10 की पावर -3, 10 मिली वोल्ट, दैट इज 10 - 2, दैट इज 0.01। नाउ इफ आई चेंज मार्कर, तो अब मुझे क्या चाहिए? मैक्सिमम एरर चाहिए। इट इज आस्किंग अबाउट मैक्सिमम एरर। सो जो मैक्सिमम एरर होगी वो कितनी हो जाएगी? क्यूमुलेटिव एरर, दिस इज योर CE, क्यूमुलेटिव एरर। मैं आपको इधर, ठीक है, क्यूमुलेटिव एरर हो गई एंड प्लस रिजोल्यूशन। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए, दैट इज 2.54 मिलीवोल्ट दिया है एंड प्लस आपका रिजोल्यूशन कितना है? 10 मिलीवोल्ट। तो ये कितना हो जाएगा? इट विल कम आउट टू बी एज 12.55 मिलीवोल्ट। तो आपका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अ काउंटर इज डिजाइंड विद 6 स्टेजेस ऑफ फ्लिप फ्लॉप, डिटरमाइन द आउटपुट फ्रीक्वेंसी एट द लास्ट स्टेज व्हेन इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 1 मेगाहर्ट्ज। 6 स्टेजेस दिए, आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज आस्क्ड at the last stage when input frequency is 1 megahertz. Output of the flip flop will give half of input frequency. जो आपका output of flip flop होगा, it will give half of input frequency. तो output frequency, so output frequency at the last or सिक्स स्टेज इज, कितना हो जाएगा? आपकी इनपुट फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है? दैट इज 1 मेगाहर्ट्ज। एंड इसने क्या बोला है? अ काउंटर इज डिजाइन विद 6 स्टेजेस ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। तो अगर आउटपुट फ्रीक्वेंसी आपकी 6 स्टेज पे, 6 स्टेजेस मतलब देयर आर अराउंड 3 फ्लिप फ्लॉप्स ऐसे दिए हुए हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, जो भी है। अगर आप इसको 0 भी कर लेंगे, मान लीजिए ये 0 कर दिया, 4, 5, मान लीजिए ये इतना ही हुआ, तो हमें आउटपुट फ्रीक्वेंसी अगर लास्ट स्टेज पे निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? हमेशा इसका क्या इसने बोला है? इट विल गिव हाफ ऑफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी।
हाफ ऑफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे मैं n लिख सकती हूँ, तो 2 to the power 6 आ जाएगा ना ये। तो ये कितना होगा 10 to the power 6 बाय 2 2 जा 4 2 जा 8 8 8 जा 64। अब जरा आप इसको सॉल्व करके बताइए कितना आएगा, कितना आएगा। इट विल 1, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, 64 देन दिस इज 6 देन 360 5 6 जा 30 6 6 जा 36 5 जा जाएगा, दैट मीन्स 5 4 जा 20 2 कैरी 32। तो ये कितना हो गया 4 0 और पॉइंट यहाँ पे आपने 0 लगा दिया। अगेन यहाँ पे 6, तो यानी कि सी ऑप्शन। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए जनरली कोई अगर एक फ्लिप फ्लॉप होगा तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 होगा। अगर ये लास्ट स्टेज पे पूछ रहा है, मतलब इधर अगर ये लास्ट स्टेज पे पूछ रहा है तो यहाँ पे n की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द इथरनेट प्रोटोकॉल यूजेस। व्हाट इज इथरनेट? इथरनेट जो होता है इट इज अ वे ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर्स टुगेदर इन अ लैन। इथरनेट क्या होता है? इथरनेट क्या होता है? इज अ वे ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर्स ऑल टुगेदर इन अ लैन। एक साथ कई कंप्यूटर्स को आप एक लैन में, लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्ट कर देते हो। द बेसिक आइडिया ऑफ डूइंग दिस इज दैट कि जो मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं दे गेट एक्सेस टू इट। बहुत सारे कंप्यूटर्स इस लैन से कनेक्ट हो जाते हैं, एक्सेसिबल होते हैं एंड कैन सेंड डेटा एट एनी टाइम। इसका यूज क्या है कि मेनी कंप्यूटर्स मे गेट कनेक्टेड इन अ लैन सो दैट दे हैव एन एक्सेस टू इट एंड मेनी यूजर्स कैन सेंड द डेटा एट एनी टाइम। नाउ इस प्रोटोकॉल क्या होता है? अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स। यही होता है ना प्रोटोकॉल। क्या रूल है इसमें, क्या क्या यूज करता है इथरनेट प्रोटोकॉल? देखिए इथरनेट प्रोटोकॉल मेनली जो यूज करता है इट यूजेस CSMA CD, दैट इज कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कॉलिजन डिटेक्शन। इसकी पहले तो आप फुल फॉर्म देख लीजिए। विद कॉलिजन डिटेक्शन, ये डेटा नेटवर्क्स का क्वेश्चन है। विद कॉलिजन डिटेक्शन डेटा नेटवर्क्स के क्वेश्चन में से आया, DNC से आया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें आप देखिए ये क्या होता है। CSMA CD जो होता है इट इज अ काइंड ऑफ एल्गोरिथम। इट इज एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। इट इज एन एल्गोरिथम फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग, फॉर transmitting and receiving packets over a common network hardware medium, okay, by aiding in avoiding transmission collisions, by helping बोल दीजिए या by aiding in avoiding ट्रांसमिशन कॉलिजन्स जानते हैं क्या होता है? टकराव। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, पैकेट्स मतलब जो डेटा होता है आपके पास, द लेंथ ऑफ द डेटा फॉर अ स्पेसिफाइड ड्यूरेशन। तो जो हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं और रिसीव करते हैं कॉमन नेटवर्क हार्डवेयर मीडियम के थ्रू, एक कॉमन चैनल के थ्रू, एक कॉमन हार्डवेयर फिजिकल डिवाइस के थ्रू, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि ट्रांसमिशन कॉलिजन्स को भी अवॉइड कर सकते हैं। दैट इज योर CSMA CD। ओके, तो हम इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये आता है। ठीक है, तो डेटा नेटवर्क का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ C विच मेक्स द एंगल 45 डिग्री बिटवीन A एंड B इज। C आपको पता है कि A डॉट B, दिस इज व्हाट, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड मैग्नीट्यूड ऑफ B। A डॉट B cos थीटा, यही होता है। तो cos थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, A डॉट B बाय A B, यही होता है ना। अब आप पहले एंगल देखिए, आपको क्या दिया, दिस इज थीटा। तो cos 45 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच, A डॉट B बोल रहा है ना ये। तो अब आप इसमें देखिए कितना आएगा ये, जब आप A डॉट B करेंगे तो खुद ही देख लीजिए, I प्लस CJ डॉट I प्लस J।
आई डॉट आई इज 1 प्लस जे डॉट जे इज 1, तो ये सी हो गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 प्लस सी। रिमेंबर दिस इज डॉट प्रोडक्ट नॉट क्रॉस प्रोडक्ट। फिर इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए लेंगे तो कितना आएगा अंडर रूट 1 प्लस सी स्क्वायर, और जो मैग्नीट्यूड ऑफ बी लेंगे तो कितना आएगा ये अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 2 अंडर रूट 2। अब आप इसमें देखिए cos 45 इज ऑल्सो 1 बाय रूट 2, यही होता है, ये और ये तो कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें इसको आप स्क्वायर कर सकते हैं, इसका भी स्क्वायर ले लीजिए, इसका भी स्क्वायर ले लीजिए, तो 1 प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस सी इज इक्वल टू 1 प्लस सी स्क्वायर। ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स सी इज इक्वल टू 0। तो आपका राइट आंसर क्या है, डी ऑप्शन। आपको मेरा पढ़ाने का ढंग अगर अच्छा लगा हो तो थैंक्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ा कीजिए और शेयर किया कीजिए। मैं थ्योरी भी तभी बताऊंगी। ओके, टिल देन गुड बाय। ओके, टेक केयर।